हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। हमारा मसल्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें आज हम मसल्स के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे मांसपेशियों के प्रकार और उनके वर्गीकरण। ठीक है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो मांसपेशियां होती है उनकी, जैसे हमारी बॉडी होती है, जो कोई भ्रूण बनता है तो तीन लेयर्स होती है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और कौन सी होती है, एंडोडर्म। ठीक है। तो मांसपेशियां किससे मिलकर बनी होती है? मांसपेशियां बनी होती है, वो बनी होती है मेसोडर्म से। किससे मिलकर बनी होती है? मेसोडर्म। कौन से पार्ट से बनी होती है? मेसोडर्म से मिलके बनी होती है। ठीक है। और ये बॉडी का कितना होता है? कम से कम 40 से 50% होती है। हमारी बॉडी का कितना भाग होती है? लगभग 40 से 50% भाग होती है। ठीक है। तो क्या है कि ना, जो मांसपेशी होती है वो कौन सी लेयर से मिलकर बनी होती है? मेसोडर्म से मिलकर बनी होती है। और कितना पार्ट होती है? 40 से 50% होते हैं। हमारी कितनी है? हमारी पूरी बॉडी का लगभग 40 से 50% भाग किससे होता है? मांसपेशियों से ही मिलके बना होता है। जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारा टॉपिक है मांसपेशियों का प्रकार। कौन कौन सी मांसपेशियां होती है, उनके प्रकार के बारे में, उनके बारे में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले है कंकाली पेशियां। तो पेशियां कितनी होती है? पेशियां होती है तीन। कितनी है पेशियां? पेशियां होती है तीन। कितनी पेशियां है हमारे पास? तीन। इनका दो प्रकार से अपन करेंगे, विभाजन करेंगे। ठीक है। तो पहले जो है वो क्या पढ़ रहे हैं अपन? मांसपेशियां कितनी प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक होती है कंकाली पेशी, एक होता है आंतरिक पेशी, और एक होते हैं हृदय पेशियां। ठीक है। कंकाली पेशियां होती है, इन्हें बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये किससे जुड़ी हुई होती है? कंकाल से। जो हाथ पैरों की जो मसल्स होती है, जो कंकाल से जुड़ी हुई होती है, वो कौन सी हो गई? कंकाली पेशियां हो गई, जिसके कारण इनको बोलते हैं कंकाली पेशी। और दूसरी कौन सी होती है? आंतरिक पेशियां। आंतरिक पेशियां यानी का मतलब होता है कि जो शरीर के आंतरिक हिस्से होते हैं, जो खोखले हिस्से होते हैं, उनमें पाई जाने वाली पेशियां कौन सी होती है? आंतरिक पेशियां। और ये पेशियां कैसी होती है? चिकनी होती है, स्मूथ होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स बोलते हैं। ठीक है। तीसरी पेशियां होती है हृदय पेशियां। हृदय पेशी इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये हार्ट से संबंधित होती है। किसमें पाई जाती है? हार्ट में पाई जाती है। इसके कारण इनको क्या बोलते हैं? हार्ट मसल्स भी कहा जाता है, ये कार्डियक मसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियक मसल्स कहा जाता है। ठीक है। अब हम इन तीनों को, यदि मैं आपको पहले एक एक के बारे में बताती हूँ, फिर अपन इनको तीनों को अपन अंतर करके पढ़ेंगे। ठीक है। यदि आंतरिक मसल्स की बात करूं, यदि कंकाली पेशी की बात करूं, तो कंकाली पेशी कैसी होती है? स्केलेटन के समानांतर पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? समानांतर। कैसे पाई जाती है? समानांतर पाई जाती है। यानी कि मैं पहले यदि कंकाली पेशी की बात करूं, तो कंकाली पेशी कैसे पाई जाती है? स्केलेटन के समानांतर पाई जाती है। ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है? ये कैसी होती है? धारियां पाई जाती है। कैसी होती है? धारियां, या कैसी होती है? रेखित पाई जाती है। रेखित होती है, यानी कि इनमें धारियां पाई जाती है। किसके कारण? एक्टिन माइसिन प्रोटीन के कारण। तो इनमें धारियां पाई जाती है, जिसके कारण ये रेखाएं दिखाई देती है अल्टरनेट। क्योंकि एक क्या होता है? एक्टिन तो हल्का होता है, माइसिन क्या होता है? डार्क होता है। तो इनमें क्या होती है? धाराएं पाई जाती है, रेखाएं दिखाई देती है। ठीक है। इसके अलावा क्या होती है? इसके अलावा ये होती है कि ये कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। कैसी होती है? ऐच्छिक। ठीक है। ऐच्छिक मतलब होता है वॉलेंट्री, यानी कि खुद की इच्छा पर डिपेंड है। यानी किसके थ्रू कंट्रोल होता है? सीएनएस। इनका क्या है? सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, उसका कंट्रोल होता है। यानी कि यदि मैं चाह रही हूँ, मेरे माइंड में आ गया है कि मुझे इस हाथ को इधर करना है या इस हाथ को इधर करना है, तो ये किसके कंट्रोल में? मेरे सीएनएस के कंट्रोल में है। ठीक है। मेरी इच्छा पर डिपेंड है। तो ये कौन सी पेशियां होती है? ऐच्छिक। और कैसी है ये? रेखित। तो कैसी होती है? बॉडी में समानांतर पाई जाती है कंकाल के। और कैसी होती है? रेखित होती है। धारियां पाई जाती है। और कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है? इनका जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है? इनका मेन कार्य होता है संचलन, यानी कि मूवमेंट करना, गति प्रदान करना। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? शरीर की मुद्रा, यानी पोस्चर, यानी कि जिस पोजीशन में अपन खड़े रहते हैं, अपने शरीर का जो पोस्चर वगैरह होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? किसके कंट्रोल में होता है? स्केलेटल मसल्स के। साथ ही संचलन, जो मूवमेंट वगैरह हम करते हैं, जो गति वगैरह हम करते हैं, वो भी किसके कंट्रोल में होता है? कंकाली मसल्स के कंट्रोल में होता है। ठीक है। इसके अलावा ये कैसी होती है? यदि इनकी बात करें तो ये कैसी होती है? लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी होती है। और कैसी होती है? बेलनाकार होती है। बेलनाकार होती है। और कैसी होती है? अशाकित होती है। कैसी होती है? अशाकित होती है। ठीक है। तो कैसी होती है? कंकाली पेशी लंबी होती है। लंबी होती है।
कैसी होती है, बेलनाकार होती है, उसमें शाखाएं नहीं पाई जाती। कैसी होती है, अशाखित होती है। कैसी होती है, अशाखित होती है और बहुनाभिकीय होती है। और कैसी होती है, बहुनाभिकीय होती है, यानी कि एक से अधिक में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। यानी एक से अधिक में क्या हो सकते हैं, केंद्रक होते हैं, जिसके कारण में क्या बोलते हैं, बहुनाभिकीय होते हैं। बट है ना, जिनके इनका संकुचन होता है वो क्या होता है, बहुत तेज होता है। तो इनमें संकुचन क्या पाया जाता है, इनमें जो संकुचन होता है वो कैसे होता है, तेज। संकुचन कैसा होता है इनमें, तेज होता है। और ये क्या होती है, इसमें जल्दी जल्दी बार बार इनमें संकुचन होने के कारण, बहुत फास्ट संकुचन होने के कारण इनमें थकान भी क्या होती है, जल्दी होती है। इसलिए अपन क्या होता है, जब हम काम वगैरह या हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी क्या होती है, थकान ज्यादा होती है चलने फिरने से ना। तो ये क्या होता है, इनमें संकुचन फास्ट होता है, जिसके कारण हमें क्या होती है, थकान। इन मसल्स में क्या होती है, थकान जल्दी से होती है। मसल्स क्या हो जाती है, जल्दी थक जाती है। ठीक है। अब हम जैसे दूसरी की बात करें, हमारे पास कौन सी हो गई, ये तो हो गई थी कंकाली पेशी। ठीक है। यदि हम दूसरी पेशी की बात करें, और वो कौन सी लेके चलते हैं हम लेके चल रहे हैं वो अंतराली, आंतरिक आंतरिक पेशी। ठीक है, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमें कहा स्मूथ मसल्स। क्या कहा, स्मूथ मसल। ठीक है। आंतरिक पेशी कहाँ पाई जाती है, आंतरिक पेशी पाए जाते हैं जो हमारे आंतरिक अंग है, जो खोखले होते हैं, उन खोखले आंतरिक अंगों में पाई जाती है। तो कौन से अंगों में पाई जाती है, ये खोखले अंग है। अब ये खोखले अंग कौन कौन से हैं, खोखले अंग हो सकते हैं, जैसे गर्भाशय हो सकता है, गर्भाशय हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा कौन सा हो सकता है, आहार नाल हो सकता है, यानी कि हमारा पाचन तंत्र। ठीक है। इसके अलावा होता है जनन मार्ग हो सकता है, जनन मार्ग हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा क्या हो गया, हमारा मूत्राशय हो गया, मूत्राशय हो गया, और रक्त वाहिका, और रक्त वाहिका। ये नहीं, मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया आपको, जैसे गर्भाशय हो गया, आहार नाल हो गया, जनन मार्ग हो गया, मूत्राशय हो गया, और रक्त वाहिका। ये क्या हो गया, रक्त वाहिका या रक्त नलिका हो गई। ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो आप, मूत्रवाहिनी फेफड़े भी इसमें आते हैं। आंख की जो पलकें होती है वो भी क्या होती है, इसमें शामिल कर सकते हैं। यानी कि जो आंख की पलक होती है, आँख की जो पलक होते हैं वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, फेफड़े कर सकते हैं इसमें, है ना, और मूत्रवाहिनी सब शामिल कर सकते हैं। मतलब यदि स्केलेटन जो मसल्स होती है और हार्ट के अलावा यदि कोई भी अन्य एग्जाम्पल दिया हुआ हो, तो आप उसमें किसमें कर लेंगे, आंतरिक पेशी के अंदर कर लेंगे। क्यों, आंतरिक पेशी कौन से होते हैं, खोखले अंगों में, जो हमारे पाचन तंत्र अपनी आहार नाल से रिलेटेड है, हमारे जनन मार्ग से रिलेटेड हो सकती है, हमारे मूत्राशय से रिलेटेड हो सकती है, आंख की पलक वगैरह कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अब ये कैसे होती है, अनिच्छिक होती है। क्यों, जैसे हमारा पाचन तंत्र वगैरह चलता रहता है ना, मूत्राशय की प्रोसेस होती है, गर्भाशय, कोई भी प्रोसेस होते हैं, हम सोच के उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हाथ पैरों की जो मूवमेंट्स होते हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना हार्ट में हमारा कंट्रोल है, हार्ट बीट पे कंट्रोल है, ना आहार नाल या जो भी है पाचन तंत्र वगैरह, इनमें कोई भी चीज होती है वो हम अपनी सोच से उनको क्या कर नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कैसी होती है, अनिच्छिक होती है। यानी कि जो सीएनएस होता है उनका डायरेक्ट इन पे क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। यानी सीएनएस का क्या होता है, इन पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं पाया जाता। ये क्या होते हैं, इनकी भीतरी जो अंग होती है उनकी दीवारों में पाई जाती है। कौन सी मसल्स, आंतरिक मसल्स या चिकनी पेशी। ठीक है। उसके अलावा ये चिकनी है, तो इनमें क्या है, ये कैसी होती है, अरेखित होती है। कैसी होती है, अरेखित होती है, इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं, चिकनी भी बोल सकते हैं। यानी में धारियां नहीं पाई जाती, जिसके कारण अपन इनको चिकनी या अरेखित बोल सकते हैं। ठीक है। और इनका क्या होता है, ये क्या करती है, जैसे आहार नाल होता है उसमें तो क्या करती है, भोजन को आगे पहुंचाने का कार्य करती है। क्यों, क्योंकि ये अनार की किसमें पाई जा रही है, दीवारों में पाई जाती है। तो जो भोजन होता है उसको क्या करती है, आगे पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम जनन मार्ग की बात करें, जनन मार्ग, ठीक है, तो जनन मार्ग में जो गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, उनकी गति को आगे करने का और युग्मों को आगे परिवहन करने का कार्य किसका होता है, स्मूथ मसल्स का होता है। ठीक है। और एक चीज और बता दूं, ये क्या हमें पता है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम होता है, ये सारी चीजें लगातार काम करती रहती है, तो इनमें क्या होती है, थकान जल्दी नहीं होती। इनमें क्या होती है, थकान जल्दी नहीं होती। ठीक है। तो अपन को ये पढ़ लिया अपन ने कि ना, जैसे पाचन तंत्र हो गया, आंतरिक भागों की जो गति वगैरह सारा कंट्रोल होता है वो किसके, कौन सी में आती है, उसमें स्मूथ मसल्स आती है। ठीक है। अब इनकी संरचना की बात करें, यदि हम स्मूथ मसल्स की किसकी संरचना की बात करें, ठीक है, तो ये संरचना में कैसी होती है, ये संरचना में ये होता है कि इनमें क्या होता है, धीमा होता है, काम धीमा होता है ना, लेकिन क्या होता है, वो जल्दी थकती नहीं है।
यानी काम धीमा तो चल रहा होता है लगातार, है ना? लेकिन इसलिए क्या होते हैं, लगातार धीमे गति से चलने के कारण में क्या होती है, थकान ईज़ी तरीके से नहीं होती, जो कि मूवमेंट जो कंकाली पेशियाँ होती है, वो क्या होती है, इनमें फ़ास्ट होती है, उनमें संकुचन बहुत तेज़ होता है, इसलिए वो जल्दी थकती है। जो कि आंतरिक पेशी होती है, उनमें संकुचन धीमी गति से लगातार चलता रहता है, इसलिए उनमें थकान जल्दी नहीं होती है, ठीक है? ये कैसी होती है संरचना में? ये छोटी होती है और कैसी होती है? पतली होती है और तरकू जैसी होती है। तरकू मतलब स्पिंडल शेप में। कैसी होती है? स्पिंडल शेप में होती है, यानी इस टाइप से स्पिंडल शेप में होती है। इसके ये दोनों किनारे होते हैं, वो कैसे होते हैं? तीखे होते हैं, ठीक है? तो कैसे होती है? छोटी होती है, पतली होती है और तरकू रूप यानी स्पिंडल शेप में पाई जाती है, ठीक है? और प्रत्येक सेल में क्या होता है? प्रत्येक सेल में क्या होता है? एक केंद्र पाया जाता है। कितना केंद्र पाया जाता है? केवल एक। जबकि कंकाली पेशी के में कैसे होते हैं? एक से अधिक, इसलिए इसे बहुनाभिकीय कहा जाता है। और जबकि जो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, उनमें जो सेल्स होती है, उनमें कितना केंद्र पाया जाता है? एक केंद्र पाया जाता है, ठीक है? इसके आकार की बात हो गई। अब हम तीसरे यदि हार्ट मसल्स की बात करें तो हम यही कर लेंगे, फिर उसके बाद इन तीनों में अंतर पढ़ लेंगे। चलिए एक बार इनकी चर्चा कर लेते हैं। कौन सी की बात करें हम? हार्ट मसल्स की। अब हमारे पास है हृदय मसल्स। कौन सी है? हृदय मसल, जिसे क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं, ठीक है? कार्डियक मसल्स हो गई, ठीक है? अब इसमें क्या होता है? हृदय पेशी किसमें पाई जाती है? हृदय में पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी? हृदय या हार्ट में पाई जाएगी, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? हार्ट मसल्स या हृदय मसल्स या कार्डियक मसल्स कहा जाता है, ठीक है? इसके अलावा ये कैसी होती है? रेखित होती है, अनिच्छिक होती है। कैसी होती है? रेखित भी होती है प्लस अनिच्छिक होती है। कैसी होती है? अनिच्छिक होती है, ठीक है? हमें पता है कि जो कंकाली पेशी होती है वो कैसी होती है? कंकाली पेशी रेखित होती है, लेकिन कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। और स्मूथ मसल्स कैसी होती है? अरेखित होती है, यानी चिकनी होती है तथा अनैच्छिक होती है, ठीक है? दोनों चीजें, ठीक है? और लेकिन हृदय पेशियां होती है वो रेखित होती है, लेकिन कैसी होती है? अनैच्छिक होती है, यानी कि हार्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए हार्ट मसल्स होती है वो कैसी होती है? अनैच्छिक होती है, लेकिन उनमें एक्टिव जो माइक्रोन होते हैं उसके कारण क्या होते हैं? उनके जो कर्म के अकॉर्डिंग क्या होती है? रेखित होती है, इनमें धारियां पाई जाती है, ठीक है? इसका मतलब है, नीचे का मतलब इसका डायरेक्ट सीएनएस का डायरेक्ट इसमें क्या होता है? कंट्रोल नहीं पाया जाता। कैसे नहीं पाया जाता है? इनका डायरेक्ट सीएनएस का क्या होता है? हार्ट मसल्स पे कंट्रोल नहीं पाया जाता है, ठीक है? अब ये बात करूं इनकी संरचना की बात करूं, संरचना में तो कैसी होती है? शाखित होती है। कैसी होती है? शाखित होती है, छोटी होती है और कैसी होती है? बेलनाकार होती है। शाखित होती है, छोटी होती है, बेलनाकार होती है। एक अंतर यहाँ है, कंकाली पेशी कैसी थी? लंबी थी और अशाखित वाली थी। कैसी थी? अशाखित थी। बेलनाकार तो वो भी थी, लेकिन वो कैसी थी? अशाखा वाली थी। कौन सी? कंकाली पेशियां। लेकिन हृदय पेशियां कैसी है? शाखित। और एक शाखा से दूसरी शाखा पाए जाते हैं, तो इन दो पेशियों को आपस में जोड़ने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें एक स्पेशल जगह पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन? इंटरकलेक्टेड डिस्क बोलते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनकी शाखाओं को जोड़ने के लिए इंटरकलेक्टेड इंटरकलेक्टेड क्या पाई जाती है? डिस्क पाई जाती है, ठीक है? जो इनकी शाखाओं को क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है। यानी ये शाखा पाई जाती है, इसलिए स्पेशल कोई एक डिस्क पाई जाती है, जिसका नाम होता है इंटरकलेक्टेड डिस्क होती है। और इनमें भी क्या होता है? लगभग एक केंद्र पाया जाता है। क्या होता है? प्रत्येक में क्या पाया जाता है? इनमें लगभग एक केंद्र पाया जाता है। और चिकनी पेशी में भी क्या पाया जा रहा था? एक केंद्र। लेकिन कंकाली पेशियों में क्या पाया जा रहा था? एक से अधिक केंद्र पाए जा रहे थे, इसलिए उन्हें क्या बोला था? बहुनाभिकीय केंद्र कह रहे थे हम, ठीक है? इसके अलावा ये है कि यदि इनका सीएनएस के थ्रू इन पर कंट्रोल नहीं है, तो किसका कंट्रोल है इन पर? एनएस का। किसका होता है कंट्रोल? ए एनएस का कंट्रोल होता है। यानी किस चीज का कंट्रोल होता है इन पर? ए एनएस का, ठीक है? एनएस का मतलब होता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। किसका कंट्रोल हुआ उनका? ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। यानी कि जहां सीएनएस का कंट्रोल नहीं है, वहां किसका कंट्रोल है? ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का मतलब होता है स्वतः, स्वतः, ठीक है? तो किसका कंट्रोल नहीं है यहाँ? सीएनएस का नहीं होगा, किसका होता है? ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का यहाँ पर कंट्रोल होता है। और एक ये होता है कि इनमें जो संकुचन होता है वो कैसे होता है? स्वतः होता है। कैसे होता है इनमें संकुचन? स्वतः होता है। और कैसे होता है? लगातार होता है।
लगातार होता है और क्या होता है एक लय के साथ होता है, एक रिदम होती है इनमें क्या होता है संकुचन की। तो कैसा होता है स्वतः होता है, लगातार होता है, एक लय के साथ होती है, यानी लयबद्ध इनमें क्या होता है संकुचन होता रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी अपना हार्ट थक के कभी हार्ट बीट बंद करता है क्या? नहीं। तो ये क्या होती है जल्दी मतलब ये थकती नहीं है जल्दी, क्या ये थकती ही नहीं है, ठीक है, ये थकती नहीं है। जबकि जो आंतरिक कंकाली पेशियां होती है उनमें जल्दी जल्दी बार बार संकुचन होता है, जिसके कारण वो जल्दी थकती है। जो चिकनी पेशियां होती है उनमें क्या होते हैं धीमी गति से लगातार क्या होता है संकुचन होता है, जिसके कारण वो बहुत ही लेट थकती है, यानी कि उसमें थकान कम होती है। जो कि हृदय पेशियां होती है वो कभी थकती नहीं है, ठीक है। अब हम इन तीनों में क्या कर लेते हैं कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है। अपन ने तीनों एक बार पढ़ लिया, अब हम ये क्या करेंगे इनमें तीनों में अंतर करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले अपन ने क्या पढ़ा था, कंकाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि किससे जुड़ी हुई होती है? हड्डियों से। आंतरिक पेशी कौन सी होती है? जो आंतरिक अंग या खोखले अंग होती है उनकी दीवारों पे पाई जाती है। कौन कौन से हो गया आंतरिक? जैसे आहनाल हो गया और मूत्राशय हो गया। तीसरी कौन सी होती है? हृदय पेशियां। उनको हृदय पेशियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि हृदय में पाई जाती है, इसलिए हृदय पेशियां कहा जाता है। तीसरी की संरचना कैसी होती है? जो कंकाली पेशी होती है वो कैसी होती है? लंबी होती है। आंतरिक पेशी कैसी होती है? छोटी होती है। और हृदय पेशी भी क्या होती है? छोटी होती है। ये क्या होती है? लंबी होती है। ये बेलनाकार होती है और ये भी क्या होती है? बेलनाकार होती है। ये भी क्या होती है? बेलनाकार होती है। कौन सी? हर्ट वाली। हर्ट वाली भी क्या होती है? बेलनाकार होती है, ठीक है। और ये कैसे होती है? पतली होती है और धुरी यानी स्पिंडल आकार की होती है। कौन सी होती है? स्पिंडल या तर्कु आकृति की। कैसी होती है? तर्कु आकृति की, ठीक है, अपन ने अभी पढ़ा था, ठीक है। और ये बिना शाखाओं वाली होती है और ये भी क्या होती है इसमें भी शाखा नहीं पाई जाती, लेकिन ये शाखा पाई जाती है किसके थ्रू? शाखा आपस में जुड़ी होती है इंटरकलेक्टेड डिस्क के थ्रू आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये कैसी होती है? रेखित होती है। इसलिए क्या होती है रेखाएं नहीं पाई जाती इसमें, और इसमें भी क्या होती है रेखाएं पाई जाती है। तो कंकाली पेशी क्या होती है? रेखित होती है। चिकनी पेशी क्या होती है? अरेखित या बिना धारियों वाली होती है। और हृदय पेशी क्या होती है? धारियां रेखित होती है, ठीक है। इसके बाद है कंकाली पेशी। कंकाली पेशी क्या होता है? अपनी बॉडी का अपनी मतलब सीएनएस का उस पर कंट्रोल है। किसका है? सीएनएस का कंट्रोल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी, ठीक है। यानी कि कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। जो कि आहार नाल वगैरह इन पर अपना कंट्रोल नहीं है, तो वो कैसी होगी? अनैच्छिक हो गई, ठीक है, इनवॉलेंट्री हो गई। और हृदय वाली भी क्या होती है? इनवॉलेंट्री होगी, अपना कंट्रोल नहीं होता इन पर, ठीक है। उसके बाद है इनमें क्या अंतर है? उसके बाद हमारा अंतर दिखाया हुआ है ये कैसी होती है? अपन केंद्र की बात करें तो इनमें क्या होता है? कई केंद्र पाए जाते हैं, 100 अधिक केंद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे क्या बोलते हैं? बहुनाभिकीय। कौन सी पेशी? कंकाली पेशी, ठीक है। जो कि इसमें आंतरिक पेशी क्या होती है? इसमें स्मूथ मसल्स में केवल एक केंद्र पाया जाता है, इसलिए क्या होती है? एक नाभिकीय होती है। हृदय पेशी क्या होती है? सामान्यतः उनमें एक ही केंद्र पाया जाता है, ठीक है। संकुचन क्या होता है? इसमें तेज होता है, इस कारण क्या होती है? जल्दी थक जाती है। इसके कारण क्या होती है? जल्दी थक जाती है। इनमें क्या होता है? संकुचन धीमा होता है, लगातार होता है, इसलिए क्या होती है? जल्दी नहीं थकती, इसलिए जल्दी नहीं थकती। जबकि ये क्या होती है? हृदय पेशियां होती है वो कैसे होती है? स्वतः होती है, लयबद्ध रूप से क्या करती है? अपना कार्य करती है और ये सामान्यतः कभी नहीं थकती, ठीक है। उसके बाद इनका मुख्य कार्य होता है शरीर की गति यानी मूवमेंट। अपने मूवमेंट चलना फिरना किसका कार्य है? कंकाली पेशियों का। साथ ही क्या है अपना जो पोस्चर बनाए रखने का काम करता है वो भी कौन सी करती है? कंकाली पेशी। तो मुद्रा बनाए रखना ये कौन से आंतरिक अंगों में कार्य करती है? ये जैसे आहार नाल की बात करें तो क्या होते हैं? भोजन को आगे किस करने का कार्य करते हैं? जनन मार्ग की बात करें तो किसको? गैमेट्स के आगे परिवहन को क्या करती है? उनका सहयोग करती है परिवहन में, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज को आगे बढ़ाने में क्या कौन करती है? आंतरिक पेशियां हेल्प करती है। हृदय पेशियां क्या करती है? संकुचित और प्रसारित होकर जो पूरी बॉडी में ब्लड का क्या करती है? पंप या ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है, ठीक है। ये इनके कार्य आगे। उसके बाद है यदि हम बात करें इनके तो स्थान हो गया, जैसे अलग अलग मैंने बता दिया आपको। इनमें वो चीजें हैं कि दीवारों में पाई जाती है, रेखित होती है, अनैच्छिक होती है। हृदय पेशियां छोटी बेलनाकार शाखित होती है। प्रत्येक कोशिका में एक होता है, इनमें क्या होता है? इंटरकलेटेड डिस्क होता है, जैसे आप डायग्राम देख सकते हो इसमें, ठीक है। ये कौन सी हो गई? ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। इनमें शाखाएं पाई जा रही है ना, और ये कौन सी हो गई? इंटरकलेटेड डक्ट हो गई, यानी एक शाखा दूसरी शाखा से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंटरकलेटेड डिस्क हो गई, जैसे ये दे रखा है इसमें। ये क्या हो गया? इंटरकलेटेड डिस्क हो गई, यानी एक शाखा से दूसरी शाखा को जोड़ने का कार्य करी। और सामान्यतः क्या है? जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? सिर्फ एक केंद्र पाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हृदय पेशियों के बाद में कौन सी पेशियां है?
हृदय पेशियों के बाद हमारे पास इसके हृदय पेशी के कुछ बिंदु दे रखे हैं। जैसे क्या होता है, हृदय पेशियां लयबद्ध और लगातार संकुचित होती है, इनमें थकान आसानी से नहीं रहती, जीवन भर कार्य करती रहती है। एक चीज और आपको बता दूं मैं कि जब कंकाली पेशी लगातार कार्य करती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ग्लाइकोजन टूटता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, टूटता है और क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण क्या होती है, थकान महसूस होती है और पेन होता है। यानी कि जब हम लगातार गति करते हैं, लगातार चलना फिरना करते हैं, तो हमारा जो ग्लाइकोजन होता है वो टूट के किसमें चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, दर्द या पेन महसूस होता है। तो किसके कारण होता है, लगातार यदि हम काम वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि एवायवी शोषण हो जाता है वहां पे। किसके कारण होता है, एवायवी शोषण। अवायवीय शोषण हो जाता है ऐसे कंडीशन में, क्योंकि लगातार काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी में क्या होती है, O2 सप्लाई नहीं हो पाती प्रॉपर। ऐसी स्थिति में कौन सा शोषण स्टार्ट हो जाता है, कौन सा विघटन स्टार्ट हो जाता है, अवायवीय, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है। उसमें ग्लाइकोजन टूट के लैक्टिक एसिड में चेंज होता है और ऐसी स्थिति में हमें पेन महसूस होता है। ठीक है, उसके बाद है हृदय पेशी का कार्य क्या है, हृदय के संकुचन और प्रसार द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड का पंप करना, ये हमने पढ़ लिया। ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। और ये क्या होता है, स्वतः संकुचन होता है हृदय पेशियों में, ये भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, हृदय पेशियों के बाद है चिकनी पेशियां। अब यहाँ चिकनी पेशियां दे रखी है, जिसे डायग्राम में दे रखा है, कैसी है, ये है चिकनी पेशियां। तो कैसी आकृति है इनकी, स्पिंडल शेप। तो स्थान क्या हो गया, शरीर के आंतरिक अंगों जैसे आहार नाल हो गया, पाचन तंत्र हो गया, पेट हो गया, आंत हो गया, मूत्राशय होता है, रक्त वाहिकाओं में ये पाई जाती है। ये कैसी होती है, छोटी होती है, पतली होती है और स्पिंडल शेप की होती है। इसके अलावा इनमें धारियां पाई जाती है, नहीं पाई जाती। धारियां नहीं पाई जाती, इसलिए क्या बोलते हैं, इनमें चिकनी पेशियां कहा जाता है। ठीक है, इनका नियंत्रण क्या होता है, अनैच्छिक होता है और ये हमारी इच्छा के थ्रू कंट्रोल नहीं होती। ठीक है, आंतरिक या चिकनी पेशी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। हमने बात करी है, जैसे प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है, इसमें एक केंद्र पाया जाता है। संकुचन कैसा होता है, धीमा होता है, तो लेकिन लगातार होता है, ये जल्दी नहीं थकती। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को आगे पहुंचाना, आगे खिसकाना। और जो युग्मक होते हैं, यदि अपन किसकी बात करें, जनन मार्ग की, तो युग्मक जो गैमेट्स होते हैं उनके आगे की और परिवहन करना। ठीक है, उसके बाद है, इनमें वापस कंपैरिजन दिया हुआ है, किस बेस पे दिया हुआ है, स्थान के बेस पर। ठीक है, तो चिकनी पेशियों का स्थान कौन सा है, चिकनी पेशियां पाई जाती है आंतरिक अंगों में, जैसे पेट, आंत में। जो कि हृदय पेशियां कहाँ पाई जाती है, हृदय में। और ये कहाँ पाई जाती है, हड्डियों में। इनकी बनावट कैसी होती है, इनमें चिकनी पेशियों में धारियां नहीं पाई जाती, इसलिए चिकनी कहा जाता है। हृदय पेशियों में धारियां पाई जाती है, कंकाली में क्या होती है, धारियां पाई जाती है। इनका नियंत्रण किसमें होता है, अनैच्छिक, यानी स्वेच्छा से नियंत्रण नहीं होता। ये भी कैसी होती है, अनैच्छिक। और ये कैसी होती है, ऐच्छिक, यानी कि हम अपनी इच्छा से नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, लंबी होती है, इसमें चिकनी पेशियां पतली होती है, मतलब छोटी होनी चाहिए, छोटी होती है, पतली होती है, दोनों सिरों से क्या होती है, निकली होती है। ये क्या होती है, शाखित होती है, आपस में जुड़ी रहती है। ये लंबी होती है, बेलनाकार होती है और बिना शाखा वाली होती है। ठीक है, उसके बाद क्या कंपेरिजन दे रखा है, नाभि का। चिकनी पेशियों में एक नाभि पाया जाता है, हृदय पेशियों में सामान्यतः एक पाया जाता है। कंकाली पेशियों में क्या होता है, कई नाभि पाए जाते हैं। संकुचन कैसा होता है, इनमें धीमा होता है, इनमें क्या होता है, मध्यम या लगातार होता है, जिसमें हृदय पेशियों में। कंकाली में क्या होता है, तेज। ये क्या होती है, चिकनी पेशियां जल्दी नहीं थकती। और ये हृदय पेशियां कभी नहीं थकती, कंकाल पेशियां होती है वो जल्दी थक जाती है। इनका कार्य क्या है, वजन को आगे की ओर खिसकाना। ये क्या होती है, हमारी बीट, हार्ट बीट, यानी ब्लड को पंप करना। ठीक है, ये क्या हो रहा है, हमारी गति, चलने फिरने में इनमें क्या करती है, मदद करती है। कौन सी, कंकाली पेशियां। ठीक है, अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, नई एक बेस है, जिसके आधार पर हम मसल्स का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, वो है मायोग्लोबिन के आधार पर। अब हम स्टार्ट करेंगे मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है, जैसे हमने मसल्स का वर्गीकरण पढ़ा था, अभी 3 प्रकार की होती है, हम मायोग्लोबिन के आधार पर भी मसल्स का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि मायोग्लोबिन होता क्या है। मायोग्लोबिन क्या होता है, ठीक है, जो मायोग्लोबिन होता है वो किसमें पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मसल्स में पाया जाने वाला क्या होता है, ग्लोबिन होता है। ठीक है, इसमें भी क्या पाया जाता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है ये, क्या ये प्रोटीन है। ठीक है, और इसमें भी क्या है, आयरन युक्त क्या होता है, हीम पाया जाता है।
आयरन युक्त क्या होता है, हीम पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें लाल रंग पाया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, मायोग्लोबिन के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको, जो मायोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या होता है। मायोग्लोबिन का कार्य होता है, वो O2 को भंडारित करने का कार्य करता है। किसको भंडारित करने का कार्य करता है, O2 को। ठीक है, तो मायोग्लोबिन O2 को भंडारित करने वाला एक लाल रंग का क्या होता है, प्रोटीन होता है। कैसा होता है, लाल रंग का प्रोटीन होता है। कौन, मायोग्लोबिन, जिसका कार्य होता है O2 को भंडारित करना, किसका, O2 को संग्रह करना, किसका कार्य काम होता है, मायोग्लोबिन का कार्य होता है। ठीक है, तो मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के आधार पर, किसके आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे मांसपेशियों का, मायोग्लोबिन के आधार पर। ठीक है, तो मायोग्लोबिन के आधार पर मांसपेशियों को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, एक तो होती है लाल पेशी, लाल मांसपेशी, और एक होते हैं श्वेत मांसपेशी। ठीक है, लाल मांसपेशी होती है वो क्या हो गया, मसल्स का टाइप 1 हो गया, और श्वेत मांसपेशी होती है उसे क्या बोलते हैं, टाइप 2 होता है। ठीक है, ये कैसी होती है लाल पेशी, ये गहरी होती है। कैसी होती है, गहरी होती है, जबकि श्वेत वाली कैसी होती है, हल्की होती है। ठीक है, इसके बाद है इनका और क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाल पेशी, लाल पेशी कौन सी होती है। लाल पेशी होती है वो मुख्य रूप से क्या होती है, मुख्य रूप से क्या होती है, इसमें मायोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, मायोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, जबकि जो श्वेत या हल्की मांसपेशी होती है उसमें मायोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, कम, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, श्वेत कहा जाता है। और जबकि लाल मांसपेशी में मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इनका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो मायोग्लोबिन अधिक होने के कारण कारण कैसा होता है, लाल होता है। साथ ही इनमें क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा पाया जाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, ज्यादा पाया जाता है। जबकि श्वेत या हल्की कोशिकाएं होती है, हल्की मांसपेशियां होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या पाया जाता है, उनमें कम पाया जाता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो श्वेत मांसपेशियां होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो कम होता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे मांसपेशियों में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वो क्या होती है, वो श्वेत या जो हल्की मांसपेशियां होती है उनमें क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है, जो कि यहाँ क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होती है, सार्कोप्लाज्मिक, क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, यहाँ कम पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कैल्शियम आयन भी क्या होता है, कम रिलीज होते हैं। क्या होता है, कम रिलीज होते हैं, जिसके कारण में संकुचन क्या होता है, धीमा होता है। आपको पता है कि कैल्शियम आयन होते हैं वो संकुचन में हेल्प करते हैं। तो श्वेत कोशिकाओं में संकुचन ज्यादा पाया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, संकुचन क्या होता है, धीरे होता है इस कारण। तो इनमें क्या होता है, संकुचन कैसा होता है, धीरे संकुचन पाया जाता है। किस टाइप का संकुचन पाया जाता है, इनमें धीरे प्रकार का संकुचन पाया जाता है। और जो हमने जैसे पढ़ा था है चिकनी पेशियों में, उनमें धीरे और लगातार संकुचन होता है, तो उनमें थकान भी क्या होती है, कम होती है। जिनकी कंकाल पेशियां होती है उनमें लगातार बहुत ज्यादा फास्ट संकुचन होने के कारण उनमें क्या होती है, जल्दी थकती है। तो ऐसी स्थिति में इनमें क्या हो रहा है, धीरे संकुचन हो रहा है। धीरे संकुचन होने के कारण क्या होती है, जल्दी नहीं थकती, और ये लंबे समय तक कार्य कर सकती है। ठीक है, और इनकी ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि इनमें क्या पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण क्या होती है, इनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति भी क्या हो जाएगी, अधिक होती है। तो इसमें किस प्रकार का श्वसन हो जाता है, इनमें वायवीय, वायवीय प्रकार का श्वसन पाया जाता है। ठीक है, अब इनमें ये बात करें कि किन व्यक्तियों में ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये किन व्यक्तियों में पाई जाती है, लाल मसल्स ज्यादा, ये पाई जाती है जो एथलीट्स होते हैं। ठीक है, एथलीट होते हैं उनमें पाई जाती है ना, एथलीट होती है उनमें क्या होती है, लाल मांसपेशियां ज्यादा पाई जाती है। साथ ही हमारी क्या होती है, जो पीठ और जो पैर की मांसपेशियां होती है उनमें भी कौन सी मांसपेशी पाई जाती है, लाल मांसपेशी पाई जाती है। इसके कारण क्या होती है, इनमें संकुचन क्या होता है, धीरे होता है, और हम लंबे समय तक खड़े या काम कर पाते हैं, जिसके कारण हम क्यों, ये थकती कम है। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ेंगे श्वेत मांसपेशी कौन सी होती है। ठीक है, श्वेत मांसपेशी है हमारा टाइप 2। कौन सी है? टाइप 2 श्वेत मांसपेशी। ठीक है, इनमें मैंने जैसे बताया कि मायोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण ये क्या होती है? श्वेत या हल्के रंग की होती है। ठीक है, इसके कारण ये होती है सफेद या श्वेत या हल्के रंग की होती है। ठीक है, इनमें क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या होता है? कम होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी का भाग है, जो पेशी में पाए जाने के कारण उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। और आपको पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्थापित करती है? कैल्शियम स्थापित करती है, जो किसमें हेल्प करती है? संकुचन। किसमें हेल्प करती है? संकुचन। इसलिए इनमें क्या होता है? संकुचन क्या होगा? फास्ट होगा। तो इनमें क्या होता है? संकुचन फास्ट पाया जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कम होने के कारण इनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, वो क्या होती है? कम हो पाती है। ऑक्सीजन आपूर्ति क्या होती है इनमें? कम हो पाती है। इसके कारण इनमें किस प्रकार का अपघटन होगा? अवायवीय। कौन सा अपघटन होता है? अवायवीय अपघटन होता है, जिसमें ग्लाइकोजन का अपघटन होकर क्या बनता है? जिसमें क्या होता है? ग्लाइकोजन का अपघटन मिलता है। क्यों? क्यों मिलता है यहाँ पर? क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी होती है, जिसके कारण अवायवीय प्रकार का अपघटन पाया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है? ग्लाइकोजन का अपघटन होता है। ठीक है, अब ये है कि किस किस में पाई जाती है। यहाँ पे ऊर्जा किसके अपघटन से प्राप्त की जाती है? ग्लाइकोजन के अपघटन से। ठीक है, ये किन में पाई जाती है? ये होती है हमारी आंख की मांसपेशियों में। किसमें पाई जाती है? आंख की मांसपेशियों, यानी कि जो आंखें होती है जल्दी जल्दी कार्य करती है, तो आंख की मांसपेशियों में कौन सी पाई जाती है? श्वेत या हल्की मांसपेशियां पाई जाती है। और हाथों की जो तीव्र गति की करने वाली मांसपेशियां होती है, उनमें भी कौन सी पाई जाती है? श्वेत या हल्की मांसपेशियां पाई जाती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा? कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारा वीडियो देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।